नाराज़गी हो सकती है। हमारे पार्टी के माननीय हैं, विधायक हैं और पार्टी का फाउंडर भी हैं। एक आग्रह जरूर हम करेंगे माननीय जी से कि पार्टी की बात है, किसी तरीके से अगर नाराज़गी है तो पार्टी डोमोले में आकर के बात करने की ज़रूरत है, व्यवस्था हुआ बात करें। बोल रहे हैं कि अगर हमें पेट भरने के लिए राजनीति करनी होती तो मैं दुकान खोलकर अपना पेट भर लेता। जेडीयू के साथ थे, एमएलसी थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बहला फुसला के किसी लोग की तरह इस तरफ हमें लाया गया। बहला फुसला कर ला करके आपको टिकट दे करके सदन में नहीं पहुंचा सकते, ऐसा है क्या? अरे मीडिया में कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखेंगे मसाला तो कैसे काम है? नहीं लगता है कि इस तरह के बयान बोले होंगे। लिट्टी चौका की पार्टी में तीनों विधायक कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ दिखे, आपके यहाँ तो दिखे ही नहीं। कल भी वो हमारे साथ थे, आज भी पार्टी के साथ हैं और आगे भी वो साथ में रहेंगे। 14 तारीख के बाद हम लोग सब एक साथ दिखाई पड़ेंगे आपको। इसको विराम यहाँ लग जाएगा। एनडीए के घटक दलों में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए घटक दल से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर महतो का कहना है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा। अब पार्टी के अंदर की बात क्या है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए SC/ST के प्रकोष्ठ अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आरएलएम से अशोक राम जी हैं। कैसे देखते हैं सर? अब उनका कहना है रामेश्वर महतो जी का कि अब राजनीति हम छोड़ सकते हैं लेकिन अब उनके साथ नहीं जाएंगे। क्या देखिए, आप लोग के माध्यम से आज इस तरह का बातें आई है। अब कितनी सत्यता है, चूँकि पार्टी डोमल में कुछ तरह की इस तरह की बातें हैं नहीं, तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह की बातें बोले होंगे कि मैं इस तरह का संन्यास ले लूँगा या कुछ तरह की बातें, इस तरह की बातें नहीं है। सत्यता मैं स्वीकार नहीं करूँगा। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि नाराज़गी हो सकती है। हमारे पार्टी के माननीय हैं, विधायक हैं और पार्टी का फाउंडर भी हैं, इसलिए करके नाराज़गी हो सकती है। लेकिन एक आग्रह ज़रूर हम करेंगे माननीय जी से कि पार्टी की बात है, किसी तरीके से अगर नाराज़गी है तो पार्टी डोमोले में आकर के बात करने की ज़रूरत है, व्यवस्था हुआ बात करें और निश्चित रूप से निदान ही करना निकलेगा। लेकिन इस तरह का मीडिया में बातें आना ये ठीक नहीं लग रहा है और इस पर ब्रेक लगना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि अगर हमें पेट भरने के लिए राजनीति करनी होती तो मैं दुकान खोलकर अपना पेट भर लेता, लेकिन इस तरह से पार्टी नई मतलब जीत होने के बाद अपने ही परिवार को आगे कर दी। देखिए, वो अपना उदारवादी विचार है, वो अपना बात को रख रहे हैं और जब बात होता है तो इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन इस तरह की बातें नहीं है। कल भी वो हमारे साथ थे, आज भी पार्टी के साथ हैं और आगे भी वो साथ में रहेंगे। हाँ, किसी तरह के हो सकता है कि मन में विचार किस तरह का लगा होगा कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, किसी तरह की बातें है, नाराज़गी हो सकती है। इस पर मैं विराम नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये बातें है, पार्टी में रह करके सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाएगा और हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। कहीं इस तरह की कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं। ये तो 1 महीने पहले की बात है। वो तो कह रहे हैं कि उनकी जो है आखिरी बातचीत 4 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद उनका अभी तक कोई सामना नहीं। देखिए, सेशन चल रहा था बिहार में, सेशन चल रहा था, आप देख रहे थे। सेशन के बाद दिसंबर महीना में सब जानते हैं आपकी, सब कुछ चाहते हैं कि लास्ट जो साल होता है उसमें परिवार के साथ अपना समय बिताने का हर लोग प्रयास करते हैं। उसमें सारे माननीय लोग, सभी लोग, नेता लोग, मैक्सिमम नेता लोग परिवार के साथ अपने छुट्टियां बनाने के लिए, तो राजनीति का काम विराम रहता है, उसमें बात करते हैं। तो इसलिए बड़ी ये जो बात कर रहे गैप की बात है, तो हर लोग एंगेज रहा है। कहीं मिलने के लिए पार्टी की कोई मीटिंग भी नहीं है, कुछ इस तरह की बातें तो हुई नहीं है जिसमें वो नहीं आए हैं या नहीं बातें आई हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि इस तरह के ठीक है, मीडिया में कयास या इस तरह के बयानबाजी बढ़ाए चढ़ा के चल रहा है। सब कुछ पार्टी में ठीक है, हमारे जो माननीय विधायक जी भी ठीक हैं और पार्टी में सब कुछ बढ़िया है। तो फिर लिट्टी चौका की पार्टी में तीनों विधायक कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ दिखे, आपके यहाँ तो दिखे ही नहीं। एक चीज़ आप समझ लीजिए आप बात को कि लिट्टी चोखा हो या चाय पर बैठे हो या कॉफ़ी पर बैठे हैं, ये नित्य दिन कुछ ना कुछ पार्टी में चलते रहता है। हाँ, पार्टी द्वारा एक विशेष आयोजित होती, उनके द्वारा जो होती कि उनके लिए व्यवस्था हुआ है और वो नहीं आते तो मामला, वो मीडिया लोग, कुछ मीडिया लोग थे, खास मीडिया लोग को नेता बुलाए थे कि लास्ट में हम लोग बैठ करके समय मिला है तो चाय पानी करें। हाँ, ये बात थी कि भाई वो परिवार को भी पार्ट हमारे हैं, पार्टी के पार्ट है, तो वो भी रहते तो अच्छा होता। लेकिन उन्हें व्यवस्था, अपना मीडिया बयान में भी उन्होंने दिया कि मैं आना चाहता था, जो फ्लाइट का कंडीशन था कि जो कैंसिल हो रहा था, चाह करके वो नहीं आ सके। अब इसमें तूल देने की ज़रूरत का है, चाय में नहीं आए, लिट्टी पर नहीं आए, खाना पर नहीं आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह का तूल देने के रामेश्वर कुशवाहा जी जो है कि बोला सुलझे हुए नेता हैं, वो हमारे पार्टी का बहुत सुलझे हुए नेता, बहुत दूर तक सोचते हैं। इसलिए कि किसी तरह की बात है वो बात को रख रहे हैं अपना, लेकिन वो पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगे। सुलझे हुए नेता है तभी तो वो जेडीयू के साथ थे, एमएलसी थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बहला फुसला के किसी लोग की तरह इस तरफ हमें लाया गया। देखिए, बहला फुसला करके किसी को लाया नहीं जा सकता है। एक बार बहला फुसला कर ला करके आपसे काम करा सकते हैं हम,
लेकिन बहला फुसला कर ला करके आपको टिकट दे करके सदन में नहीं पहुंचा सकते, ऐसा है क्या? अरे मीडिया में कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखेंगे मसाला तो कैसे काम है? नहीं लगता है कि इस तरह के बयान बोले होंगे। हाँ ठीक है, अपना वो वेदना अपना रख रहे हैं, किसी तरह की बात की नाराज़गी है तो रख रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं हैं। वो सम्मानित हैं, आज भी हमारे दल में सम्मानित नेता हैं और कल भी वो सम्मानित नेता रहेंगे, कहीं इस तरह का नहीं। और भाई चूरा दही खाइए ना आप लोग के भी इन्विटेशन आएगा, आप लोग भी मिठास आप घोलिए उसको। ये जो भी थोड़ा सा पार्टी में किसी तरह की बात अगर होगी तो सब समाप्त होगी। 14 तारीख के बाद हम लोग सब एक साथ दिखाई पड़ेंगे आपको, इसको विराम यहाँ लग जाएगा। परिवारवाद से कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता कहते हैं परिवारवाद से हरदम लड़ते रहते हैं, लेकिन एक बयान है, एक तरह की खबर है, लालू यादव मुख्यमंत्री के बाद उनका बेटा विधायक बना तेजस्वी यादव, लेकिन इनके जो है मतलब कोई राजनीति में इनके बेटा नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा, लेकिन डायरेक्ट इनकी एंट्री जो है मंत्री पद के लिए हो जाती है। अरे भाई लालू जी का 20 साल का पार्टी है तो निश्चित है कि 20 साल से रहे। हमारा पार्टी बहुत कम समय का बना हुआ है। नहीं, वो मेरा कहने का मतलब नहीं है। राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनी, उसके 20 साल बाद तेजस्वी यादव मुख्य विधायक बने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो राज्यसभा सांसद है, लेकिन जब इस बार इनके 4 विधायक बने तो डायरेक्ट इनका जो बेटा है मंत्री पद का शपथ ले। देखिए इसका बयान पार्टी की तरफ से आ चुका है, अब इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी बातें हो गई है। नई बातें है कि उस सदन में गया पार्टी का जो बने मंत्री बने हैं वो तो कैसे काम कर रहे हैं। अगर काम वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जनता पार्टी सब बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। इसलिए आप लोग शुभकामना उनको दीजिए कि भाई अच्छा काम करने के लिए मौका मिला है तो अच्छा काम करके दिखाएं और साबित करें। जितना क्वेश्चन जो उठ रहा है उनके प्रति, ये क्वेश्चन पीछे रह जाए और उनका काम आगे दिखाई पड़े, ये देखने की जरूरत है। 2026 में दिखेगा भी। काम तो ठीक है, लेकिन यही मंत्री बनने की वजह से ही वो तीनों विधायक तो बागी नहीं हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पार्टी की बयान है, ये समर्थन सबका था, हम लोग को पार्टी का निर्णय है। प्रकाश जी का जो हमारे दीपक प्रकाश जी का जो बनना यूँ संजोग नहीं था, ये पार्टी का सरमुख सबों का ये सर्वसम्मति से इस तरह का निर्णय लिया गया। इसलिए इस पर पार्टी का बयान हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान आ चुका है। अब इसमें कहीं फट की बातें नहीं है, आगे है। देखिए कुछ दिन के कयास लग रहा है। अभी तो मीडिया में तो यही कहेंगे कि भाई अभी सकरात तक कुछ मीडिया में कुछ नहीं है, तो चटपटा लोग चला रहे हैं बढ़ा चढ़ा करके। हमें लग रहा है कि बहुत मिठास के साथ 14 तारीख को सब ये सब समाप्त हो जाएंगे और सब हम लोग गुलबंद होकर के एक साथ दिखाए आप लोग को पड़ेंगे। अभी भी समय 5 साल अभी लंबा समय है, तीनों विधायक कभी भी टूट सकते हैं। कहीं पट पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं टूट सकते हैं या जुट सकते हैं। अरे जुटे हुए हैं, जुटने के लिए आए हैं कि तोड़ने के लिए आए हैं? अब काम कर रहे हैं क्षेत्र के लिए कि जोड़ने तोड़ने के लिए? इस तरह के कहीं पट के कहीं कोई संस्थाएं नहीं हैं। सब पार्टी में सारे विधायक हमारा सब एक साथ हैं और सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ आगे से तेज रफ्तार से हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ RLM के SC/ST प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशोक राम जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो 3 विधायक बागी हो रहे हैं उनको लेकर इन्होंने साफ तौर बताया कि अभी हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रही है, कोई इस तरह की बात नहीं है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।